अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, चैप्टर नंबर 5 कैपेसिटेंस एंड डाइलेक्ट्रिक्स, लेक्चर नंबर 6। ये क्वेश्चन आपकी बुक में पेज नंबर 125 पे गिवन है। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक? शो दैट डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्टेड बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स इंक्रीजेस कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले डिस्क्राइब करना है कि व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? कोई भी ऐसा मटेरियल जिसमें से करंट पास नहीं हो सकती, जो कि इंसुलेटिंग मटेरियल कहलाता है। तो ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं कि ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। और इसके एग्जांपल में हम कंसिडर कर सकते हैं रबर, प्लास्टिक, ग्लास, कागज़ वगैरह, कोई भी पेपर वगैरह। ठीक है, अब हमने कंसिडर ये करना है कि कोई कैपेसिटर है और उस कैपेसिटर में दोनों जो प्लेट्स हैं, एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होती है, दूसरी प्लेट नेगेटिवली चार्ज होती है। उन दोनों प्लेट्स के दरम्यान में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मौजूद होती हैं। और अगर हम इन दोनों प्लेट्स के दरम्यान में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देते हैं तो एज अ रिजल्ट कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? क्या कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है? अगर इंक्रीज होती है तो वो कैसे होती है? इस चीज़ को हम स्टडी करेंगे इस क्वेश्चन में। द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स आर ड्यू टू पोलराइजेशन। अब डाइलेक्ट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, वो पोलराइजेशन की वजह से होती हैं। वो कैसे कि अगर हम कंसिडर करते हैं कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक है जो कि अनपोलराइज्ड है। अनपोलराइज्ड का मतलब ये होता है कि जो चार्जेस है ना उनके डायपोल्स वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यानी कि वो रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। जैसा कि कहीं पे आप इस फिगर में आप देखें, फर्स्ट फिगर में जहाँ पे लिखा हुआ है अनपोलराइज, तो इस फिगर में हम देख सकते हैं कि कहीं पे पॉजिटिव चार्जेस अपवर्ड डायरेक्शन में है और नेगेटिव चार्जेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जबकि कहीं पे पॉजिटिव चार्जेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और नेगेटिव चार्जेस अपवर्ड डायरेक्शन में है। सो ऐसी जो कंडीशन होती है डाइलेक्ट्रिक्स की, हम उसे कहते हैं कि ये अनपोलराइज्ड फॉर्म है। अब हम सेकेंड फिगर में देखें कि हमने कंसिडर कर लिया कि कोई भी कैपेसिटर है। कैपेसिटर की एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरी प्लेट नेगेटिवली चार्ज है, और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में जो सेपरेशन है उसको हम डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो इस सेपरेशन में हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम पुट कर देते हैं। जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम एयर भी हो सकती है, कोई रबर भी हो सकता है, कोई प्लास्टिक भी हो सकता है, और इस तरह से कोई पेपर भी हो सकता है, कोई ग्लास भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जिसमें डाइलेक्ट्रिक बेसिकली वो मीडियम्स होते हैं, वो मटेरियल्स होते हैं जिसमें से करंट पास नहीं हो सकती। ठीक है, अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो वो पोलराइज्ड हो जाता है। पोलराइज का मतलब क्या होता है कि जो उसके नेगेटिव चार्जेस हैं वो आपको, जैसे कि इस फिगर में देखें, सेकंड फिगर में, कि जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में नज़र आ रहे हैं और जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, यानी कि ये अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ऐसी जो कंडीशन होती है उसको हम कहते हैं कि ये डाइलेक्ट्रिक्स जो है वो पोलराइज्ड फॉर्म में है। अब जब भी हम किसी कैपेसिटर की प्लेट के दरमियान में किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रखते हैं तो उसकी जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है। वो कैसे? कि हमने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्यू ओवर वी, और जब जो कैपेसिटेंस होती है वो डिपेंड कर रही होती है कि इसमें किसी कैपेसिटर में चार्जेस कितने स्टोर हो रहे हैं। अभी इसका फॉर्मूला बताता है कि जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्जेस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल के। जब हम इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में कोई डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं जिसमें से करंट नहीं पास हो सकती, तो एज रिजल्ट इसके पोटेंशियल की वैल्यू कम हो जाती है, और जब इसके पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी तो इसके चार्जेस की वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में चली जाएगी और एज रिजल्ट इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। कैपेसिटी ऑफ एम्प्टी कैपेसिटर। अब इसके लिए हम स्टडी कर लेते हैं कि किसी कैपेसिटी ऑफ एम्प्टी कैपेसिटर का मतलब क्या है, कि इसमें कितनी कैपेसिटी है किसी भी कैपेसिटर में कि वो कितने चार्जेस को स्टोर कर सकता है। अब इसके लिए हम कंसिडर कर लेते हैं कि कोई भी दो पैरेलल प्लेट्स हैं और एक प्लेट जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, दूसरी प्लेट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। जो प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है वो पॉजिटिवली चार्ज है, जो प्लेट नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है वो नेगेटिवली चार्ज है, और दोनों प्लेट्स के दरमियान में जो सेपरेशन है उसको हम डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब हम कंसिडर करते हैं कि इन दोनों ये जो कैपेसिटर की प्लेट्स है इसमें कोई हम स्मॉल पोर्शन कंसिडर कर लेते हैं,
और स्मॉल पोर्शन के अंदर यानी कि इस जो स्मॉल पोर्शन हमने कंसिडर किया है उसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये इसका जो एरिया है ना उसको हम DA का नाम दे देते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था जो कि इस यहाँ पे ना हम जो एरिया है ना टोटल जो एरिया है उसको कैपिटल A से रिप्रेजेंट करेंगे, जितने चार्जेस में स्टोर्ड है उसको कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करेंगे, इसके दरम्यान में जो सेपरेशन है उसको D से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका जो पोटेंशियल है उसको V से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अगर हम किसी स्मॉल पोर्शन की बात करते हैं हम तो उसका जो एरिया होगा उसको हम DA से रिप्रेजेंट करेंगे और उसमें जितने चार्जेस स्टोर होंगे स्मॉल पोर्शन में उसको हम DQ से रिप्रेजेंट करेंगे। सो इस तरह से इसकी डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सो सिग्मा विच इज इक्वल टू DQ डिवाइड बाई DA, यानी कि जितने स्मॉल एरिया में जितने चार्जेस स्टोर हुए हैं उसकी जो रेशियो है वो डेंसिटी की इक्वल आ जाएगी। अब हम सिग्मा को DA से मल्टीप्लाई कर देंगे और DQ की वैल्यू को अलग कर लेंगे। सो इस तरह से हमारे पास इस स्मॉल पोर्शन में जितने चार्जेस स्टोर हुए हैं उसकी वैल्यू आ जाती है। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि किसी कैपेसिटर में टोटल कितने चार्जेस स्टोर हुए हैं। सो जितने चार्जेस हैं ना इस कैपेसिटर में उसको हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसको मैथमेटिकली हम फाइंड आउट करने के लिए DQ की जो वैल्यू हमने फाइंड की थी उसको इंटीग्रेट कर देंगे। सो हमने इक्वेशन लिख दी Q विच इज इक्वल टू इंटीग्रल DQ और DQ की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे विच इज इक्वल टू DQ विच इज इक्वल टू सिग्मा DA। सो सिग्मा DA हमने DQ की जगह पे पुट कर दिया। अब जैसा कि हमें पता है कि डेंसिटी की वैल्यू तो कांस्टेंट है, सो इंटीग्रल ऑफ DA विच इज इक्वल टू कैपिटल A, यानी कि जो इंटीग्रल है स्मॉल पोर्शन का, जब हम इसके स्मॉल एरिया का इंटीग्रल लेंगे तो हमारे पास कैपिटल A यानी कि कंप्लीट एरिया की इक्वल आ जाएगी इसकी वैल्यू। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, Q विच इज इक्वल टू सिग्मा A। यहाँ से हम इसकी डेंसिटी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे यानी कि सिग्मा की वैल्यू को अलग कर लेंगे। सो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा विच इज इक्वल टू Q ओवर A। अब यहाँ पे देखें कि जब हमने स्मॉल पोर्शन कंसिडर किया था तो उसकी जो डेंसिटी की वैल्यू थी वो DQ डिवाइड बाई DA थी, और अगर हम कंप्लीट ये जो प्लेट्स हैं कैपेसिटर्स की जो प्लेट्स हैं उसकी डेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, सिग्मा विच इज इक्वल टू Q ओवर A। अब हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे E विच इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट जो है परमिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, सो ये कांस्टेंट वैल्यू है और सिग्मा की जगह पे हम Q ओवर A इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। सो हमारे पास E की वैल्यू आ जाएगी E विच इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई A एप्सिलॉन नॉट। अब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मदद से इसके पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रही है, सो हम कंडीशन अप्लाई करते हैं यहाँ पे कि जो V है पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू D E dr। अब क्योंकि E जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो ऊपर के फॉर्मूला से हमने फाइंड आउट की थी वो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा इंटीग्रल 0 टू D Q डिवाइड बाई A एप्सिलॉन नॉट dr, और हम इसको सिंपल इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे। सो हमारे पास फाइनल जो इसकी इक्वेशन आ जाएगी QD डिवाइड बाई A एप्सिलॉन नॉट। अब हम इस इक्वेशन को इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, रीअरेंज करेंगे कि हमारे पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बन जाए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है उसको हम राइट हैंड साइड पे Q से डिवाइड कर देंगे। सो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी Q और V इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D, यानी कि हमने सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसकी कर दी है। या आप कह सकते हैं कि हमने इसको इस तरह से रीअरेंज किया है कि हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाए। सो जैसा कि हमें पता है कि C जो कैपेसिटेंस होती है ना वो इक्वल होती है Q ओवर V के, सो हम यहाँ पे Q और V की जगह पे C पुट कर देते हैं। सो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी C विच इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट D। सो इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया कि किसी कैपेसिटर की प्लेट्स में कितनी कैपेबिलिटी होती है, उसकी कितनी कैपेसिटी होती है कि वो कितने चार्जेस को स्टोर कर सकता है। तो हम इस फार्मूला की मदद से इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमने किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू को, ये इसकी कैपेसिटी की वैल्यू को तो हमने फाइंड कर लिया
कि जब हम कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं रखते कैपेसिटर की प्लेट्स के दरम्यान में, तो इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू के लिए हमें फार्मूला फाइंड आउट कर लिया। अब हम नेक्स्ट ये फाइंड आउट करेंगे कि अगर हम उन्हीं कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देते हैं तो एज अ रिजल्ट कैपेसिटेंस की वैल्यू में क्या चेंज आएगा, वो हम फाइंड आउट करेंगे। अब जैसे कि आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है कि एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरी प्लेट नेगेटिवली चार्ज है, यानी कि ये बैटरी के साथ कनेक्टेड है और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है और यहाँ पे हमने कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया। और जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रखेंगे इस कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये पोलराइज हो जाएंगे। अब हम इसकी डेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो डेंसिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा सिग्मा विच इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई A। अब हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करेंगे, E मीडियम से उसको रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तब फाइंड आउट करनी है जब हमने दोनों प्लेट्स के दरमियान में कोई मीडियम रखा हुआ है। सो E फॉर मीडियम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर मीडियम विच इज इक्वल टू E डिवाइड बाई KE। अब KE जो है ना वो कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। के बेसिकली इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि अगर हम किसी कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देते हैं, यानी कि कोई इंसुलेटिंग मटेरियल रख देते हैं जिसमें से करंट नहीं पास हो सकती, तो एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है ना वो कम हो जाती है। और के ई जो है बेसिकली उस फैक्टर को डिस्क्राइब कर रहा है कि उसकी कितनी क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। सो जैसा कि हमने लास्ट इक्वेशन में फार्मूला में फाइंड आउट की थी ई की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। सो हम ई की वैल्यू एज इट इज यहाँ पे फार्मूला में पुट कर देंगे। सो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ई मीडियम विच इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई के एप्सिलॉन नॉट, और फिर हम सिग्मा की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की थी सिग्मा विच इज इक्वल टू क्यू ओवर ए, ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी क्यू डिवाइड बाई के ई ए एप्सिलॉन नॉट। द कोरेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल between parallel plate capacitor with dielectric is। अब हम इसके पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जब हमने यहाँ पे कोई मीडियम रखा हुआ है। दैट्स वाई यहाँ पे जो पोटेंशियल है उसको वो हम V मीडियम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और फिर यहाँ पे इंटीग्रल अप्लाई कर देंगे 0 to D E मीडियम dr, और फिर E की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है वो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपली इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट अप्लाई कर देंगे। सो मेरे पास फाइनल फार्मूला आ जाएगा इसका क्यू डी डिवाइडेड बाई के ई ए एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे Q चार्जेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, D दोनों प्लेट्स के दरमियान में सेपरेशन को डिस्क्राइब कर रहा है, और इस तरह से के ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ में कितनी कमी आई है उस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी कांस्टेंट है, और इस तरह से ए जो है कैपिटल ए एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम इस फार्मूला को इस तरह से रीअरेंज करेंगे कि हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी। सो V को हम राइट से हैंड साइड पे डिवाइड कर देंगे। सो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी Q ओवर V मीडियम विच इज इक्वल टू के ई ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D। सो हमारे पास Q और V क्योंकि कैपेसिटेंस के इक्वल होता है, सो हम इस पूरी वैल्यू को C मीडियम की को रख देंगे, यानी कि C मीडियम जो है वो कैपेसिटेंस को डिस्क्राइब कर रहा है जब हमने यहाँ पे कोई कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा था। अब जो फर्स्ट इक्वेशन है जैसा कि हमने लास्ट में फाइंड की थी विदाउट मीडियम, जो हमने कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड की थी उसको हमने C नॉट से रिप्रेजेंट किया था, और विद मीडियम जो हमने वैल्यू फाइंड की है उसको हम C मीडियम से रिप्रेजेंट करें। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं, दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे। आफ्टर डिवीजन हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी के ई। सो इसका मतलब क्या है कि इतने फैक्टर से अगर हम कोई मीडियम रखते हैं तो कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है इतने फैक्टर से इंक्रीज हो जाती है। सो जैसे लास्ट में जो हमने ये जो फैक्टर्स इसे कुछ डिस्क्राइब किए हुए, कुछ पॉइंट्स डिस्क्राइब किए हुए हैं जो कि अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं और अगर उसके बगैर कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड करते हैं तो क्या फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें उसको अफेक्ट करती हैं कैपेसिटेंस को। सो वहाँ पे इसने कंक्लूजन में ये सारे 4 पॉइंट्स जो हैं इसने डिस्क्राइब कर दिए। सो आप इसको रीड आउट कर लेंगे, और बाकी हम इसको ऊपर जो है सारा स्टडी कर चुके हैं, वही पॉइंट्स इसने यहाँ पे मेंशन कर दिए लास्ट में।